वन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 और 24 के अंदर दिया गया। आर्टिकल 23 जो है वो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर फोर्स लेबर से है या आप ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, यानी कि आप उसके ऑर्गन्स को अगर सेल करते हैं तो यहाँ पर उसको प्रोहिबिट करता है। यानी कि कोई भी गर्ल या कोई भी विमेन को अगर आप इमोरल पर्पसेस के लिए करते हैं तो इसको प्रोहिबिट करता है। वहीं पे इसका सेकंड क्लॉज बात करता है कि मना करने के बावजूद, प्रोहिबिशन के बावजूद भी अगर आप उसका कंट्रावेंशन करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ पे ये जो आर्टिकल 23 है ये खाली स्टेट के अगेंस्ट की बात नहीं करता, यहाँ पे आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम याद करने का करें तो हमारे पास एक बार अजय देवगन साहब का एक मूवी आई थी शिवाय। जिन्होंने नहीं देखा, इस आर्टिकल को समझने के लिए बेटर है कि आप उस आर्टिकल को, उस मूवी को अगर हम देखें तो हमें ये ट्रैफिकिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ट्रैफिकिंग का जो है वो है एक सेल करना, बाई करना मेन एंड वुमेन को, जैसे कि कोई गुड्स होते हैं हमारे पास। ये जो है बाई चांस मान लीजिए अगर कोई क्रिमिनल है और अगर वो सेंटेंस काट रहे हैं तो अगर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है तो उसके हिसाब से वो फोर्स्ड लेबर है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेगार क्या है। बेगार का मतलब है इनवॉलेंटली आप किसी बंदे से काम करवा रहे हैं और उसके बदले आप उसे कोई भी पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अब जो बंदा ऑलरेडी जेल में है तो इसका मतलब वो क्रिमिनल है, वो अपना सेंटेंस काट रहा है। लेकिन अगर आप उससे जबरदस्ती कोई भी काम करवाते हैं, आप उससे अगर पैसे नहीं दे रहे तो वो उसका एज अ पनिशमेंट काउंट हो सकता है। लेकिन आप अगर किसी से कोई काम, कोई भी काम, लेकिन अगर आप उसके बदले में उसको कुछ भी पैसा दे रहे हैं तो फिर वो बेगार में काउंट नहीं होता। हमारे पास इससे रिलेटेड कई केसेस हैं, जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1982 को। इसके बाद दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए आया 1983 का। इसके बाद हमारे पास बंधुआ मुक्ति मोर्चा का एक केस है जो कि 1984 का आया। कई केसेस हैं हमारे पास बॉन्डेड लेबर को लेके। इसके बाद यहाँ पे इसी आर्टिकल को कंटिन्यू करते हुए अब हमारे पास आर्टिकल 24 आ जाता है, जो कि बात करता है कि आप अगर कोई भी बच्चा है, आप उसको 14 साल से नीचे किसी भी फैक्ट्री में या हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं दिलवा सकते। अब यहाँ पर कहीं पर भी फैक्ट्री वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया गया। फैक्ट्री वर्ड को देखने के लिए हमें सेक्शन 2 क्लॉज एम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का देखना पड़ेगा, जहाँ पे कहता है अगर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स 12 महीने तक लगातार काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर। दूसरा, 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स अगर 12 महीने तक काम करें विदाउट द एड ऑफ पावर, तो वो जो जगह है जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है उसको फैक्ट्री कहा जाएगा। ये जो हमारे पास आर्टिकल है ये मना कर रहा है कि 14 साल से नीचे के बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखेंगे, जो कि अगर हजार्डियस काम है। कई बार प्रैक्टिकली हम लोगों ने भी देखा है कि कई बच्चे जो हैं प्रेस वाले के यहाँ काम करते हैं, डिलीवरी बॉय की तरह काम करते हैं, या जहाँ पे अगर हम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं देखते हैं जो चाय वगैरह बना के सेल करते हैं, तो वहाँ पर भी ये कई छोटे छोटे बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं। बेसिकली आर्टिकल 24 जो है वो बात करता है हजार्डियस एक्टिविटी का या फैक्ट्री में। ये जो सब एक्टिविटी है दो उस बच्चे की लाइफ के सर्वाइवलेंस के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि यही उनका जीवन रोटी का है, जीवन यापन का एक जरिया है। घर में बहुत सारे लोग हैं तो सब एम्प्लॉयमेंट में है, या कोई नहीं है तो उसको अपने आप को मैनेज करना है। तो यस, ये ज़रूरी है कि भी उसका एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ऊपर आ जाता है उसका अपना सर्वाइवलेंस। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो स्पेसिफिकली मना कर रहा है हजार्डियस एक्टिविटी में या फैक्ट्री में। लेकिन जो हम बात करें डिलीवरी बॉय या चाय में, सिर्फ चाय सप्लाई करना, तो ये जो है वो हजार्डियस टास्क में नहीं आता है। यहाँ पर भी एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का एक केस आया था, जहाँ पर जो बच्चे थे वो 14 साल से नीचे शिवाकाशी क्रैकर फैक्ट्री में लगे हुए थे। तो यहाँ पर मेहता साहब ने पीआईएल डाला आर्टिकल 32 के अंदर, जहाँ पे कोर्ट ने फिर इनको रिस्ट्रिक्ट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।